हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं। इसमें परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है और सभी राज्यों से कैंडिडेट, सभी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड और एलिजिबल होंगे। सैलरी, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर पोस्ट है और वो पे स्केल ऑफर करेंगे, तो पे स्केल ऑफर करने के केस में मिनिमम सैलरी 40,000 मिनिमम बनेगी सैलरी। बाकी डिटेल्स हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एप्लीकेशन करने के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करनी होती है, जो यहाँ पर नहीं चाहिए। इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपके पास नॉर्मल जो भी केवीएस और एनवीएस में सीबीएसई के जो रूल्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन है, वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। बाकी डिटेल क्या क्या सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन वगैरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक देख लें। तो एडवर्टीजमेंट जो आर्मी पब्लिक स्कूल की आती है ना, वो ऐसे लिखते हैं लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड रेगुलर। तो फिलहाल यहाँ पर संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक ऐसा कुछ नहीं लिखा है। रेगुलर लिखा है, मतलब परमानेंट बेसिस पर ये हायर कर रहे हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट्स क्या क्या है, 6 पेजेस की एक तो एडवर्टीजमेंट है, दूसरा जो एक पीडीएफ है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसमें ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना रहेगा। तो अलग अलग जगह से आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज आ रही हैं, देखते रहें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें देखिए 40 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, अगर फ्रेशर हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स जो है अपर एज लिमिट है। अगर आपके पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 45 इयर्स आपके लिए अपर एज लिमिट है। अगर आपके पास 7 इयर्स या 7 इयर्स से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है टीचिंग, तो फिर 50 इयर्स है आपके लिए अपर एज लिमिट है। अगर आपके पास 9 इयर्स एंड अबव टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अपर एज लिमिट 57 इयर्स है। तो मतलब 57 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। बेसिक पे जो ना AWES नॉर्म्स के हिसाब से बेसिक पे देंगे और उसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह देंगे। फिलहाल जो वैकेंसी उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। अगर आप पीआरटी की वैकेंसीज ढूंढ रहे हैं तो फिलहाल इस एडवर्टीजमेंट में पीआरटी की वैकेंसी नहीं है। अब पीजीटी और टीजीटी में क्या क्या है वैकेंसीज वो देख लेते हैं। मथुरा कैंट से आए हुए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट से। प्रयागराज लिखना था इनको, प्रयागराज लिख दिया इन्होंने। खैर, प्रयागराज से आई हुई है, उत्तर प्रदेश से। अब इसकी लास्ट डेट है, वो भी देख लेते हैं। अब क्या क्या है पहले वैकेंसीज वो हम देखेंगे। तो आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट में है एंड आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज में। आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए वैकेंसीज हैं और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, साइंस एंड संस्कृत के लिए वैकेंसीज हैं। और आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस ओल्ड कैंट प्रयागराज में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस एंड हिंदी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वगैरह इसमें दी हुई हैं। जैसे सीबीएसई का नॉर्म्स है वही, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, पासिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज हेंसफोर्थ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू। यहाँ पर जो सिलेक्शन होती है ना, वो इंटरव्यू बेसिस पर होती है और सिलेक्शन के बाद जो है ना, फॉर पोस्ट ऑफ ए टीचर रेगुलर, अगर आपको रेगुलर होना है फिलहाल वो आपको हायर कर लेंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ नहीं है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल AWS हर साल कंडक्ट कराती है। अगर ये एग्जाम आपने पास नहीं किया, कोई बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो इंटरव्यू में जा सकते हैं, आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। बट रेगुलर परमानेंट तब करेंगे वो जब आप ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेंगे। 2 या 3 साल का वो आपको टाइम देंगे। यहाँ पे बता रहे हैं 2 साल का टाइम देंगे। 2 साल के अंदर आपको OST एग्जाम पास करना होगा, जो APS कंडक्ट कराती है AWS आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए। तो 2 साल आपकी ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको ये एग्जाम पास करना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ में। तो ये हो गया, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन की डिटेल है और एप्लीकेशन कैसे करनी है। क्वालिफिकेशन तो वैसे ही है जैसे केंद्रीय विद्यालय का रहता है, नवोदय विद्यालय का रहता है, सीबीएसई के जो रूल्स रहते हैं। एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन डिमांड ड्राफ्ट बनानी है 100 रुपीज की इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट। आप बैंक जाएंगे, उनको 100 रुपया देंगे या 100 रुपीज का आप कहेंगे कि
कोई भी बैंक, किसी भी बैंक जहां पर भी आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है और आपको कहना है कि 100 रुपीज का, या किसी भी बैंक आप जा सकते हैं ऐसे भी, कि डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आर्मी पब्लिक स्कूल इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट। तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको 100 रुपीज का बना के देते हैं। वो आपको एक प्रूफ अपने लिए उसकी फोटोकॉपी आप रख लें, और एक जो है सारे फॉर्म वगैरह भर के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब अगर है तो, नहीं है फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, आपकी 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है सबकी फोटोकॉपीज आपको लेनी है। उस पर खुद का साइन करना, अपना आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए फोटोकॉपीज पे, उसको सेल्फ अटेस्टेड बुलाते हैं। ये सारा चीजें लगाकर एप्लीकेशन फॉर्मेट भर के जो दिया हुआ है वेबसाइट पर, ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। और ये जो है ना पिन वगैरह आपको डाला, 6 जन 2024 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए दिए गए एड्रेस पर। तो ये हो गया। अब क्वालिफिकेशन थोड़ा देखना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए तो कब बीपेड लगेगा, साइकोलॉजी के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का बेसिकली देख लेंगे हम। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एवरेज एग्रीगेट में भी और रिलेटेड सब्जेक्ट में, भी, और एवरेज आपका ग्रेजुएशन का 50% या अबव होना चाहिए। बीएड होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं चाहिए, बाकी के लिए बीएड होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 बीएड, और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं चाहिए। तो ये हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीपेड है या बीपेड इंटीग्रेटेड है 4 इयर्स वाला, 55% मार्क्स या 50% इधर लिख रहा है, तो वो आप देख लें। और साइकोलॉजी के लिए तो एमए एमएससी जो भी है आपके पास साइकोलॉजी में 50% या मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको देखना है तो आप चले आए आर्मी पब्लिक स्कूल। अच्छा, और भी स्कूल से वैकेंसीज आ रही हैं तो कवर कर देंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। इसी वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा एक लेटेस्ट न्यूज सेक्शन। इसमें जो है ना आपको एक बार रिफ्रेश कर लें, जैसे आप पेज पे आए तो एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर नजर आएगा एडवर्टीजमेंट फॉर सीएसबी, एंड दूसरा नजर आएगा एप्लीकेशन फॉर सीएसबी। एडवर्टीजमेंट फॉर सीएसबी, एप्लीकेशन फॉर सीएसबी, तो ये आपको नजर आएगा। इसको दोनों को डाउनलोड कर लेना है, डिटेल्स चेक कर लेना है, और इसमें कुछ और चीजें अगर लिखी हो तो चेक कर लेते हैं। सीटेट होना चाहिए आपका, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट नहीं चाहिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। और अगर कुछ चीज इसमें मेंशन की हुई है खास तो वो मैं आपको दिखा दूं। बेसिक पे देंगे और इस सैलरी अच्छी देंगे। अगर रेगुलर पोस्ट रहेगा तो 45,000 तो देंगे। तो बस इसमें कुछ और खास बताने लायक ऐसा है नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके आप चेक कर लें। लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक बस स्क्रॉल करके चेक कर लें। और भी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज आई हुई हैं, 1 बाय 1 सभी को कवर कर देंगे। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।